लालूवाद को विचारधारा मानते हैं, अब पलायन पर भाषण करते हैं। मैं दो उदाहरण दे रहा हूं और मैं चुनौती देता हूं विपक्ष के नेता को। 10 मार्च 1990 को जब बिहार में लालू प्रसाद जी को जनता का जनादेश मिला, 3 वायदे उन्होंने किए थे। चूंकि लालूवाद को ही विचारधारा मानते हैं, लोहिया के समाजवाद को नहीं मानते। 3 वायदे उनके थे। पहला वायदा था शिक्षा, सबको शिक्षा और रोजगार देंगे। जरा ब्लूप्रिंट दे दीजिए अपना, क्या किए। दूसरा था पलायन रोकना, और तीसरा था भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे और विकास को गति देंगे। तो उसके बारे में तो साक्षात अपने उदाहरण है, उसमें बताने की जरूरत तो है नहीं। और माननीय तेजस्वी यादव जी का जब कोरोना काल में लोकेशन नहीं मिल रहा था, वो वीडियो आप लोग के पास उपलब्ध होगा। सर्वदलीय बैठक हो रही थी, टावर का लोकेशन मिला दिल्ली का। उस वीडियो में उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक में तेजस्वी यादव ने कि बिहार के श्रमिक अगर बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर के कल कारखाने कैसे चलेगा। उनको चिंता इस बात की थी, स्वाभाविक चिंता भी है, संपत्ति बाहर में है, तो बिहार के बाहर की उनको चिंता थी। पलायन की चिंता उनके लिए राजनीति का एजेंडा हो सकता है, लेकिन उनकी चिंता थी कि बाहर के कारखाने कैसे चलेंगे। उदाहरण है, उदाहरण मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। इस बिहार में 2005 में 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज थे और 2020 में 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज। जरा ज्ञानवर्धन कर ले तेजस्वी यादव जी, पॉलिटेक्निक कॉलेज की फीस कितनी है? 5 रुपया प्रति माह, ओनली 5 रुपीज। और वहां के बच्चों को, और अन्य राज्य में जो बच्चे जाते थे 3 वर्षीय कोर्स के लिए, सिर्फ ट्यूशन फीस के नाम पर 24,000 लगता था। आज ये 44 पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कि पलायन रुका है कि पलायन बढ़ा है। केवल एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं केवल इसको। और साथ ही साथ हम यह भी बताना चाहते हैं, मौका मिला तो 0 सन्नाटा कर दिए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। आजकल पूछते हैं कि एक महीना के बाद, हालांकि 1 महीना उनका लगातार चल रहा है। बहुत दिन पहले भी हम सुने कि 1 महीना के बाद तो न्यायिक खरमास में गए, अब तो पारंपरिक खरमास शुरू हो गया है। तब कभी भय प्रकट कृपाला कब होंगे कोई नहीं जानता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 1990 से 2005 तक एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज इस बिहार में नहीं खुला था, और 2020 में 39 इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों ने खोला, 39। और 3 इंजीनियरिंग कॉलेज उस समय चल रहे थे, उसमें भी ताला चाबी लगा दिया कि बंद करो इंजीनियरिंग कॉलेज, चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय चलेगा। और वर्तमान में जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं 9,155 सीट है, और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 700 सीट है। और जरा इसका ट्यूशन फीस भी जरा अवलोकन कर लें, मात्र 10 रुपया प्रति महीना, और डेवलपमेंट फीस 2500 रुपया है वार्षिक। आप बताइए, बिहार जैसे राज्य में 4 साल में 14,800 रुपया शुल्क देकर के बिहार के मेधावी नौजवान इंजीनियर बन रहे हैं, जबकि दूसरे राज्यों, बताइए 14,800, इतना रुपया तो महाराष्ट्र में जाता तो रिजर्वेशन में लग जाता, नागपुर जाते तो रिजर्वेशन आने जाने में लग जाता, हैदराबाद जाने आने पढ़ने में। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय पार्ट 1 में कहा कि हम तकनीकी संस्थाओं का निर्माण करेंगे। उसका नतीजा क्या आया? और जरा दूसरे राज्यों में जो इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे थे उसका फी स्ट्रक्चर निकाल करके देख लीजिए, और अमूमन 4 लाख रुपया उसको लगता था इंजीनियरिंग करने में। आज बिहार में इतने बच्चे हमारे, जो आधारभूत संरचना का निर्माण माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, इसका ये नतीजा हुआ। इस तरह बिहारियों के विद्यार्थियों का वार्षिक
सीटों की संख्या को आप जब जोड़ लेंगे और राज्य सरकार के द्वारा दिए गए जो सीट है और जो फीस लिया जाता है, तो 1585 करोड़ 20 लाख की बचत हो रही है। जो बिहार का पैसा देश के दूसरे राज्य में जाता, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया तो इसके चलते इतना पैसा जो अभिभावकों का जाता वो पैसा यहाँ रह गया। और आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नाम की योजना हम लोगों ने चलाई। अब बताइए, जब आप बजट निकाल के देख लीजिए, लालूबाद का 50 करोड़ का बजट रहता था साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का, वो भी खर्चा ये लोग नहीं कर पाते थे। और हमने एक योजना केवल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाया, तो ये अन्य राज्यों में, बिहार में नहीं केवल हम बता रहे हैं, 44,223 विद्यार्थी, छात्र छात्रा दोनों स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 643 करोड़ 34,85,713 रुपया का ऋण प्राप्त किया। ये रोजगार की बात करते हैं और जमीनें लिखवा लेता है। और हम लोग क्या है, ये संपत्ति क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाते हैं। और समाज के सारे तबकों के लिए ये देश में एक नजीर है कि अपना निगम बना करके सरकार ऋण मुहैया करा रही है। तो आज निश्चित रूप से ये जो भी हमारा यह धनराशि जो हमने बताया आपको कि 1585 करोड़ 20 लाख रुपया अगर बाहर चला जाता तो आज ये राशि बिहार में है, तो बिहार के विकास में खर्च हो रहा है, उनके परिवार के विकास में खर्च हो रहा है। तो पलायन पर जो भाषण देते हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, हे राजनीतिक पलायन करता, मचिया वाले प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कहाँ हैं? यह जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं। और चुनौती मेरी है कि अगर आंकड़े पर कुछ बोलना है तो बताइए। ट्वीट करके जनता आपको क्विट बार बार कर दे रही है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि, और आप उसमें बहुत सारी बात और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। को एजुकेशन हम लोगों ने पॉलिटेक्निक में भी 42 में, आप समझिए कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। इसका एहसास बिहार के आम आवाम को है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटी को साइकिल दिया, आज उस साइकिल का नतीजा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।